नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। भारत कोविड-19 वैक्सीन की 4.5 करोड़ खुराक देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 25,40,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इन्हें मिलाकर अब तक 4 करोड़ 46 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा चरण में मात्र 20 दिन में 60 वर्ष से अधिक आयु के 1 करोड़ 70 लाख वरिष्ठ नागरिकों और 45 वर्ष से अधिक आयु के 35 लाख से अधिक गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.96% है। पिछले 24 घंटों में करीब 23,000 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल कोरोना संक्रमण के 43,846 नए मामले सामने आए। वर्तमान में देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3 लाख से अधिक है, जो अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों का 2.66% है। पिछले 24 घंटों में 197 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हुई है। कुल मिलाकर अब तक 1,59,755 मरीजों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में कल 11,33,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 23 करोड़ 35 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय 2,423 प्रयोगशालाओं में कोरोना नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें से 1,226 सरकारी और 1,197 निजी प्रयोगशालाएं हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से कोविड-19 के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कुछ जिलों में कोविड के मामलों में अचानक वृद्धि पर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल प्रभाव से प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के लिए कोविड-19 की 1,80,000 और खुराकें स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि घरों में आइसोलेशन में रखे गए लोगों के लिए भी सभी मापदंडों का पालन अनिवार्य बनाया जाए। दुकानदारों और अन्य व्यावसायिक संस्थानों को मास्क नहीं तो सेवा नहीं की रणनीति अपनाने को प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी आधिकारिक मेलों का आयोजन नहीं होगा ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। हालांकि जो मेले चल रहे हैं वे जारी रहेंगे, लेकिन मानक संचालन प्रणाली को अपनाते हुए सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि RT-PCR परीक्षणों को बढ़ाया जाना चाहिए और कंटेनमेंट जोन की पद्धति को कड़ाई से लागू किया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि वे मास्क लगाने की अनिवार्यता पर ज्यादा जुर्माना लगाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने एक वक्तव्य में कहा कि इस संबंध में पुलिस से लोगों को 2 गज की दूरी और मास्क पहनने के लिए जागरूक करने को कहा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्क न पहनने पर 5,000 रुपए का जुर्माना बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेजी से फैल रही है और नियमों में लापरवाही की वजह से ही सरकार को फिर से बंदिशें लगानी पड़ी हैं। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। ऊना जिले के बंगाणा में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इसमें से 1 लाख करोड़ रुपए कृषि और 20,000 करोड़ रुपए पशुपालन पर खर्च करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से पहले भारत में PPE किट्स नहीं बनती थीं, लेकिन अब भारत 125 देशों को PPE किट्स और मास्क का निर्यात कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान पशुपालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।